बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आप देख रहे हैं मुझे अज़ीज़ कैटल फार्म एंड प्लाई सेंटर हासलपुर से। आज है तारीख 1 अगस्त 2024 और दिन है आज, क्या दिन है आज? दिन हाँ, जुमेरात आज। हाँ, आज जुमेरात का दिन है जी। शाम हो गई है। तो ये सरसों का तेल, कुछ वीडियोस आपको मेरे स्टेटस पे या यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलती हैं जहां हम नाल के ज़रिए भी देते हैं, लेकिन वो तरीका हमारा प्रॉपर और सही नहीं है। इसी तरीके से हम तेल देने का यही तरीका हमारा है। अमूमन पूरे फार्म को देते हैं और 250 ग्राम बछड़े को, बछड़ी हो कोई भी जानवर हो बड़ा, 250 ग्राम 240 ग्राम हमारा ये जाता है। सिर्फ उसी दिन नागा होता है जिस दिन हमें चक्की से नहीं मिलता। सिर्फ उसी दिन नागा होता है हमारा जिस दिन हमें चक्की वगैरह से मिले ना। वैसे तकरीबन हम दे रहे हैं, तकरीबन हमारा आयल भी हो गया पूरा। जिन जानवरों का रहता है उनको हम नाल के ज़रिए दे देंगे या वनडे में ही दे देंगे। तो बाकी ये तरीका सबसे बेहतरीन है, वनडे में मिक्स करके आप दें। हो गया पूरा? कितने हो गए? 9। चलो पाओ 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 पाओ। मैं बकरी लिए बचेगा। बकरियों को हम देते हैं 100 ग्राम डेली बेस के ऊपर बकरियों को, और बछड़े को हम देते हैं ये 250 ग्राम। और आप दे सकते हैं, बल्कि मैं कुछ ऐसे फार्मर्स की मैंने वीडियो देखी है यूट्यूब के ऊपर, वो कह रहे थे, अच्छी फार्मिंग थी उनकी जो मुझे पसंद भी आई, और वो कह रहे थे कि आप पूरा साल बछड़े को दे सकते हैं, ना सर्दी ना गर्मी ना त्रेल ना ये ना वो, जो भी दगड़म बगड़म सब आप दे सकते हैं ना, कुछ भी नहीं होता बछड़े को। और बात उनकी मेरी समझ में भी आती है, कुछ नहीं होता। ज़रा डोज़ आप कम कर लें, अगर सर्दी आ गई तो 100 ग्राम कर दें, कुछ नहीं होता ये। लेकिन चीज़ बहुत अच्छी है, इसको आप लाजमी दें अपने जानवरों को। अगर एक गाय है आपके पास और वो प्रेग्नेंट है, दूसरे तीसरे महीने में अगर मौसम गर्मी का है, तो आप उसको कोई 2-4 किलो 4-5 किलो दे दें। अगर बड़ी गाय है तो आप उसका हवाना चेक करेंगे जब वो डिलीवरी के लिए रेडी होगी, और उसके बाद दूध उसका आप देखेंगे, और जब वो डिलीवर कर देगी तो इंशाल्लाह उसको महसूस भी नहीं होगा कि उसने कुछ किया है। बच्चे को भी देखेंगे और दूध को भी देखेंगे। बाकी वंडा भी दें साथ, ये नहीं कि अब तेल 5 किलो दे के तो बंदा बैठ जाए, ऐसा भी नहीं है। प्रॉपर जो है ना उसको फिर देखना पड़ेगा इंशाल्लाह, उसके वंडे का भी ख्याल करना पड़ेगा। लेकिन इंशाल्लाह इसके भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं, वो फ़ौरन आपको नज़र आएगा गाय में। बछड़े भी ऐसे ही हैं। ये हमारे सारे जो जानवर हैं उनके लिए जाएगा तकरीबन कितने जानवर? 40 जानवरों के लिए है ये डोज हमारी। बकरियों के लिए अलग बनेगा, सबस चारे के लिए भी अलग, उनके लिए भी अलग, गाय वाय जो बच्चे हैं उन सब के लिए अलग। ये सिर्फ इधर जो बड़े बछड़े हैं हमारे स्पेशल जो आप देखते हैं वीडियो जिनकी, ये उनके लिए है। ये जी हो गया है मिक्स इसमें तेल। ये 1 kg वनडे में तकरीबन जा रहा है। इधर ही भाई अच्छा 1 किलो है ना, बंबू किलो का ही है। वच्छी नू ना दियो, वच्छी नू ना दियो, इनू ना बस ठीक है। ये जी माशाल्लाह आ रहे हैं फीड के ऊपर। मीठा सोडा पाया आज कि नहीं बेचे थे? अच्छा चलो ठीक है, जिदन तेल ना देता उधर मीठा सोडा देवांगे इन्होंने। ये 1 kg वंडा और 250 ग्राम या 40 ग्राम आप लगा लें, ये जा रहा है इनके लिए सरसों का तेल। ये जी माशाल्लाह। ये देखिए जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त फीडिंग है हमारी शाम के टाइम की। वनडे का कलर चेंज हो जाता है जब इसमें सरसों का तेल आता है। ये जी आ गए सारे वनडे के ऊपर। पहले जो हमने इनको ये तूड़ी दी है, इसके अंदर हमारा वंडा जो है वो मिक्स किया हुआ है। तो ये जी माशाल्लाह खा रहे हैं। ये दूसरी खुरली के ऊपर है जी।
किसी बछड़े में कोई फ़र्क नहीं किया जाता, किसी जानवर में। ये जो है हमारे पास सब्ज़ चारे के ऊपर जो पलाई के ऊपर हमारे पास कुछ जानवर हैं सब्ज़ चारे के भी, कलीम साहब के हैं या किसी और दोस्तों के भी होंगे, तो वो जो है उनको भी दे रहे हैं हम सरसों का तेल। ये ज़रूरी चीज़ है, ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे आप लाजमी ऐड करें फीड में। बल्कि अब जो फार्मर हैं वो तो कहते हैं सारा साल दें बछड़ों को, कोई टेंशन नहीं है इनकी। ये चेक करें जी, ये जी माशाल्लाह 2 खुरलियाँ हमारी हो गई हैं। वसीम भाई ये माशाल्लाह जी खा रहा है अभी इसको सिर्फ वंडा दिया था दूसरा, और चोकर मिक्स करके। ज़्यादा चोकर होता है, वंडा भी कम खाता है। वंडा थोड़ा सा ज़्यादा कर देना, थोड़ा नखरा करता है, तो चोकर को ज़्यादा पसंद करता है ये। अभी इसके लिए सरसों का तेल आएगा। वैसे तो सुबह भी इसको दे दिया था नाल के ज़रिए, लेकिन जो इसके हिस्से का भी आ रहा है 250 ग्राम मस्जिद, वो भी इसको हम दे देंगे। वो आ गया अरशद भाई खुरली में, ये इसको इंशाल्लाह मिल जाएगा। ये जो हमारे बड़े बछड़े हैं माशाल्लाह जी, उनके लिए इनमें से कुछ बछड़ों को हमने सुबह नाल के ज़रिए दिया था, लेकिन अभी उनको भी देंगे। ऐसा नहीं होगा कि उनको छोड़ दिया जाएगा। जिसमें इस खुरली से हमने दिया था, एक ये हाजी रहमत अली साहब, इनके बछड़े को दिया था नाल के ज़रिए। मोहसन साहब यूके से, वो रेड वाला बछड़ा, उनको दिया था। और ये इस खुरली पे वो आपकी आयशा साहिबा का है, कराची, आयशा सदीक साहिबा कराची से। और ये 2 बछड़े हैं, उनका नाम है उस्मान साहब, मुनीर भाई तुर्की से, और अबू बकर साहब कराची से, शायद कोई और भी हो। तो इन सब को हमने सुबह नाल के ज़रिए दिया था। इनकी डोज़ पूरी हो गई थी सुबह सब की, लेकिन अभी भी इनको दोबारा जाएगा, कोई इशू नहीं है। मैं कई फार्मर देखता हूँ वो बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं, ख़ासकर देहातों में ही ये मैं चीज़ देखता हूँ कि नहीं जी 100 ग्राम दें। कई पहले तो लोग 50 ग्राम देते थे, कोई फ़र्क नहीं। माशाल्लाह ये तैयार हैं बछड़े हमारे पास जो खड़े हैं, ये आज ही तैयार हैं। एक ये वाली खुरली और एक हमारी वो पहले वाली खुरली। तो सुबह भी अगर ईद हो तो ये हमारे पास माल अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। शायद आपको हमारी वीडियो के अंदर उस तरह से नज़र ना आते हों जैसे वीडियो में हम दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 400 केजी से ऊपर है इस खुरली का माल। 400 से में भी कोई नीचे भी हो, लेकिन अमूमन 400 से प्लस है। 400-450 केजी लाइव वेट में तकरीबन हैं, ज़्यादा भी हैं। जैसे ये हाजी रहमत अली साहब का है, दानियाल साहब का है, फैसल साहब के हैं, कलीम साहब का बछड़ा है, और इसके अलावा किन किन के खड़े हैं, ये जलाल साहब का है, फैसल साहब के 2-3 खड़े हैं, और नवीद साहब लाहौर से हैं, और एक ये जर्मनी का है अपना, उनका नाम अदनान साहब, शहरोज़ साहब हैं, आबस साहब हैं। ये सारे माशाल्लाह तगड़े बछड़े हैं। ऐ भाई अरशद इन्हों का प्या, इन्होंने दिलचस्पी नहीं ली की वजह। अच्छा ये छोटे हैं ना असल में। हाँ इनको पहले वो वंडा शंडा भी दिया है, तो वो कुछ खा चुके हैं ना, फीड भी कम है इनकी, तो ये लेकिन खा लेंगे। वो जो बड़े हैं वो शुरू में वो खा रहे हैं। बाकी ये जी माशाल्लाह बेहतरीन है इनका सीन। अभी इनको हम सब्ज़ मसाला देंगे एक आधे दिन तक, उसमें हम इनको देंगे सब्ज़ मिर्च और प्याज, लहसुन और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मिक्स करके, नमक उसमें करके, ग्राइंड करके नाल के ज़रिए इनको वो हम देंगे, नाल के ज़रिए देंगे। और वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे, वो बताएंगे, क्योंकि वो नाल के बगैर खाना नहीं है, वो ज़रा कड़वा होता है, तो वो नाल के ज़रिए ही देना पड़ता है। तो ये जी आज की फीडिंग हो गई है। फीड तो पहले भी हो गई थी, ये तेल वगैरह दे दिया है इन सबको। और दवाओं में याद रखिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी सुबह। और मैं आपको पहले ये जाते जाते ये खुरली दिखा दूँ। इस खुरली में हम देंगे पाना बना के, ठीक है, लिक्विड। ये चेक करें जी, अभी इसमें काम हो रहा है। दरअसल में ईंटें ख़त्म हो गई और शार्ट थी, मिल नहीं रही थी, आज आ गई हैं ईंटें। सुबह मिस्त्री आएगा, ये मुकम्मल हो गए, कल को इंशाल्लाह ये रेडी हो जाएगी। अगर मिस्त्री आया तो ये प्लस्तर हो जाएगी सारी, इसकी किसी किस्म की कोई नहीं रहेगी। तो 2 दिन के बाद यहाँ पे जानवर शिफ्ट हो जाएंगे हमारे बड़े सारे फार्म के।
तो इसमें फिर पानी छोड़ के उसके अंदर ही तूड़ी और उसके अंदर वंडा सारा मिक्स करके आपको वो पूरा वो भी तरीका दिखाएंगे, और वो कुछ अच्छा लग रहा है वो भी मुझे। तो अगर ये जानवरों ने अच्छी इसमें दिलचस्पी दिखाई, खाया, 1-2 दिन 4 दिन तो शायद ना खाएं, लेकिन उसके बाद वो खाएंगे भी, और कम खाएंगे पहले पहले। अगर वो मतलब खाएंगे और बेहतर रिज़ल्ट हुआ तो फिर इंशाल्लाह हम ये सारे बछड़ों को इसी तरह से कन्वर्ट कर देंगे, इसी तरह की खुरलियाँ बना के। तो ये जी माशाल्लाह चेक करें। वैसे मैं अपनी पलाई के इस रिज़ल्ट के ऊपर भी मुतमईन हूँ। ये जो जे वाला अभी हमें नज़र आ रहा है, ये देख सकते हैं आप, सारे माशाल्लाह गुंदे हुए हैं पीछे से, चांद बन रहा है सबके पीछे से। चेक करें, कोई ऐसा बछड़ा नहीं है जो पुराना हो और वो खाली हो। जो नए आए हैं वो तो होंगे, ज़ाहिर बात है। जैसे ये है, ये अभी नया आया है, ये फील्ड के ऊपर अब भाग गया है, अब इसने मंडा उठाना शुरू कर दिया है। ये भी नया आया है, लेकिन ये माशाल्लाह ये भी हो गया इसको महीना मेरा ख्याल, तो बेहतर रिज़ल्ट है इसका भी। ये बछड़ी भी हमारे पास छोटी सी आई थी, और ये भी हमारे पास इसी तरह से आई थी। बाकी भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मुतमईन है हम अपने इस काम से, लेकिन बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी के ऊपर काम है कि हर दिन जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाए। अपनी दुआओं में याद रखिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।